ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसने बर्फीले पहाड़ों से निकलकर हिंदुस्तान की धरती पे अपना झंडा गाड़ दिया, जिसने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एम्पायर द मुगल एम्पायर की नींव रखी। साल 1483 फरगाना घाटी के मिडिल एशिया में एक लड़के का जन्म हुआ, जिसके नसों में तैमूर और चंगेज़ खान का खून बहता था। उसके पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा और माँ थी कुतलुग निगार खानम। छोटी उम्र से ही उसके बड़े सपने थे। वो चाहता था एक ऐसा साम्राज्य जो तैमूर की तरह ताकतवर हो और इस्लाम की शान को फिर से जिंदा कर दे। सिर्फ 12 साल की उम्र में बाबर बना फरगाना का शासक, लेकिन ये राज आसान नहीं था। बगावतें, धोखे, दुश्मनों के हमले, सब कुछ उसके खिलाफ था। एक बार उसका राज्य छीन गया, मगर उसने हार नहीं मानी और फिर से उसने उसे हासिल कर लिया। 1504 में बाबर ने अफ़गानिस्तान के काबुल पर कब्ज़ा किया। यहीं से शुरू हुई उसकी असली कहानी। काबुल उसका गढ़ बन गया। उसका सपना था भारत की तरफ बढ़ने का। वो अक्सर अपने डायरी तज़के बाबरी में लिखता था, हिंदुस्तान की मिट्टी सोने जैसी है, वहाँ की नदियाँ दूध से बहती है। और यही सपने उसे ले आया भारत की धरती पर। 21 अप्रैल 1526 इतिहास की दिशा बदलने वाला दिन। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बड़ी सेना और बाबर की छोटी मगर अनुशासित फौज आमने सामने थी। लोदी के पास लाखों सैनिक थे, पर बाबर के पास थी तोपें, रणनीति और हिम्मत। उसने पहली बार भारत की धरती पर तोपों का इस्तेमाल किया। धुएं और बारूद के बीच लोदी की सेना टूट गई और बाबर ने जीत ली वो जंग। पानीपत के जीत के बाद बाबर बना भारत का बादशाह। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ जंग नहीं थी। वो कला, संस्कृति और इंसाफ से भी प्यार करता था। वो खुद एक शायर था, संगीत प्रेमी था और हर फैसले में इंसानियत को अहमियत देता था। उसने लिखा था, जो खुद को जीत ले वही असली बादशाह होता है। बाबर का शासन सिर्फ 4 साल चला। 1530 में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसने जो नींव रखी उस पर बना वो साम्राज्य जिसने 300 सालों तक भारत पर हुकूमत की। अकबर, जहांगीर, शाहजहां सभी उसी के विरासत के वारिस बने। और आज भी जब इतिहास के पन्ने पलटते जाते हैं तो बाबर का नाम सुनाई देता है, एक ऐसे विजेता का जिसने हार को अपने ताकत बना लिया। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक कहानी था जो कभी ख़त्म नहीं हुई। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुग़ल सल्तनत का पहला सूरज।